नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना खालिस्तान में की गई थी 1975, 1969, 1971, 1962। सही आंसर होगा 1969। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, आंध्र प्रदेश। इसके बारे में जान लेते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रक्षेपण केंद्र है, इसरो। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, बेंगलोर, मैसूर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो है। नेक्स्ट को इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC कहाँ स्थित है? मुंबई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु। सही आंसर होगा बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में SAC स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र है। यह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र यह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपग्रह के माध्यम से जनसंचार और शिक्षा, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रबंध करना, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण जांच और मौसम संबंधी भविष्यवाणी करना, स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का विकास करना। ऑप्शन है केवल 1, 2, 1 और 3, 1, 2 एंड 3। सही आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान में सेवाएं प्रदान करने के लिए इनसेट प्रणाली की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त भारतीय दूर संवेदी IRS उपग्रह प्रणाली की स्थापना प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए की गई। इसरो ने निम्न पृथ्वी कक्षा LEO, ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा और साथ ही साथ भू समकालिक उपग्रह कक्षाओं में क्रमशः PSLV और GSLV प्रक्षेपकों के माध्यम से उपग्रहों का प्रक्षेपण करने की स्वदेशी क्षमता विकसित की है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प तीनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना के साथ आई थी? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, परमाणु ऊर्जा का विभाग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना से भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? 1970, 73, 75 या 76? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालिक सोवियत संघ के कापुस्तीन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है? वानिकी, संचार, रिमोट सेंसिंग, खगोल विज्ञान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमोट सेंसिंग। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS उपग्रह प्रणाली कार्यक्रम का शुभारंभ 1988 में हुआ था, जब पहला स्वदेशी सुदूर संवेदन उपग्रह IRS-1A अंतरिक्ष में छोड़ा गया। IRS श्रृंखला के उपयोग का प्रयोग सुदूर संवेदन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इसरो का धरोहर लॉन्चर बन गया है? साउंड रॉकेट्स, GSLV, ASLV, PSLV।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ASLV जो है इसरो का धरोहर लॉन्चर बन गया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ASLV इसरो का धरोहर लॉन्चर बन गया है। समर्थित उपग्रह प्रमोचन यान ASLV को निम्न पृथ्वी कक्षा मिशनों के लिए SLV-3 से 3 गुनी अधिक 150 किलोग्राम नीत भार क्षमता संवर्धन के लिए अभिकलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? 1980, 1987, 1904, 2000। राइट आंसर होगा इसका 1987। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान ASLV को निम्न पृथ्वी कक्षा मिशनों के लिए ASLV-3 से 3 गुनी अधिक 150 किलोग्राम नीत भार क्षमता संवर्धन के लिए अभिकलित किया गया था। ASLV कार्यक्रम के अंतर्गत 4 विकासात्मक उड़ानें आयोजित की गई। पहली विकासात्मक उड़ान 24 मार्च 1987 को तथा दूसरी 13 जुलाई 1988 को संपन्न हुई। 20 मई 1992 को ASLV-D3 के सफल प्रक्षेपण द्वारा 106 किलोग्राम भारी SOS-C उपग्रह को 255 गुणित 430 किलोमीटर कक्षा में स्थापित किया गया। 4 मई 1994 को प्रमोचित ASLV-D4 द्वारा 106 किलोग्राम भारी SOS-C2 को कक्षा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर देती, इनसैट 1B। सही आंसर होगा बी, एप्पल। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एरियन पैसेंजर नीत भार परीक्षण एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट को वर्ष 1981 में कोरू फ्रेंच गुयाना से एरियन 1 द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। एप्पल का टीवी कार्यक्रमों को प्रसारण एवं रेडियो नेटवर्किंग सहित कई संचार उपग्रह परीक्षणों में उपयोग किया गया। एप्पल ने प्रचालनात्मक संचार उपग्रहों के स्वदेशी विकास की नींव रखी, जो आज इनसैट एवं जीसैट श्रृंखला के रूप में विकसित है। यह भारत का प्रथम संचार उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह खालिस्तान था। आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, एप्पल, चंद्रयान प्रथम। सही आंसर होगा सी, एप्पल। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? भास्कर प्रथम, आर्यभट्ट, रोहिणी, मेघा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्यभट्ट उपग्रह भारत द्वारा निर्मित प्रथम मानव रहित उपग्रह है। इस उपग्रह का नामकरण 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसेट क्या है? भू समकालिक उपग्रह, पृथ्वी की निचली कक्षा में रहने वाला उपग्रह, ध्रुवीय कक्षा उपग्रह, डीप स्पेस प्रोब सैटेलाइट। नेक्स्ट आंसर होगा ए, भू समकालिक उपग्रह। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसेट एक भू समकालिक उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण 12 सितंबर 2002 को किया गया। PSLV-4 ने पहली बार भू समकालिक कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक के मेटसेट उपग्रह को स्थापित किया। मेटसेट को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? दूरदराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण, दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं, GPS के माध्यम से स्थानों का मानचित्रण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। घरेलू दूरसंचार पृथ्वी के अवलोकन तथा देश भर में रेडियो तथा टीवी के प्रसारण के लिए भारत ने इनसैट श्रृंखला के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? 2012, 13, 14 या 15? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2013। इनसैट 3D एक मौसम संबंधी डेटा रिले उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित इस उपग्रह को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 यान द्वारा
26 जुलाई 2013 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसेट 2E यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था भारत, पेरू, मेयोट, फ्रेंच गुयाना। तो सही आंसर होगा फ्रेंच गुयाना। इनसेट 2E द्वारा निर्मित इनसेट 2 श्रृंखला के उपग्रहों में अंतिम दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम विज्ञानी सेवाओं के लिए एक बहुउद्देशीय उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण 3 अप्रैल 1999 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 42P नामक प्रमोचन यान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? GSLV, IRNSS, PSLV, SL3। सही आंसर होगा बी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। IRNSS भारत द्वारा विकसित स्वतंत्र क्षेत्रीय मार्ग निर्देशन तंत्र है। इसे न केवल भारतीय प्रयोक्ताओं बल्कि अपनी सीमा के बाहर 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों में सटीक स्थिति संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? इनसेट 2B, GSAT 7, GSAT 6, IRS-1A। राइट आंसर होगा बी। GSAT 7 जो है इसका राइट आंसर होगा भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट उपग्रह होगा। तो GSAT 7 इनसेट की चौथी पीढ़ी का उपग्रह 4F इनसेट 4F है, जिसे लोकप्रिय नाम रुक्मणी दिया गया है। GSAT 7 नौसेना को पूर्णतः समर्पित भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। 30 अगस्त 2013 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 द्वारा GSAT 7 से को प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार GSLV का इस्तेमाल कब किया गया था? 1980, 1987, 94, 2000। राइट आंसर, पहली बार GSLV का इस्तेमाल 2001 में किया गया था। इनमें से ऑप्शन गलत है। भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान उपग्रहों को पृथ्वी की भूस्थिर कक्षा में स्थापित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत, कनाडा, रूस, अमेरिका। तो ऑप्शन होगा कनाडा। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप कनाडा की पहली अंतरिक्ष दूरबीन है, जिसे वर्ष 2013 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2016 में भारत द्वारा प्रक्षेपित GSAT 18 मूलतः एक खालिस्तान उपग्रह है। रिमोट सेंसिंग, मौसम विज्ञान संबंधी, पृथ्वी प्रक्षेपण, संचार। राइट आंसर होगा डी, संचार। अक्टूबर 2016 को भारत के संचार उपग्रह GSAT 18 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। GSAT 18 फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन 5VA-231 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? GSAT 6, GSAT 15, GSAT 16, IRNSS-1E। राइट आंसर होगा GSAT 15। इसके बारे में जानना था। GSAT 15 एक भारतीय संचार उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। 3164 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह अपने साथ KU बैंड के 24 ट्रांसपोंडर ले गया है। इसका प्रक्षेपण 11 नवंबर 2015 को कोरू, फ्रेंच गुयाना से संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? 1975, 1968, 1969, 1958। राइट आंसर होगा सी, 1969। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को जुलाई 1969 में चांद पर उतारा था। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मिशन मानव इतिहास व अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। 16 जुलाई 1969 को कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39 कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च से अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसने पहली निजीवित
पोषित मानव अंतरिक्ष यान को पूरा किया था? राइट आंसर होगा बी, स्पेसशिप 1। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर होगा स्पेसशिप 1। स्पेसशिप 1 पहला निजी रूप से वित्त पोषित मानव युक्त अंतरिक्ष यान था जिसने 21 जून 2004 को पृथ्वी की सतह से 62.5 मील की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिक्रमा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रक्षेपण यान नहीं है? PSLV, GSAT-8, GSLV, एरियन 5GS। राइट आंसर होगा बी, GSAT-8। GSAT-8 भारत का संचार उपग्रह है जबकि शेष 3 प्रक्षेपण यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान यान 1 को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? 2007, 2008, 2009, 2010। राइट आंसर होगा बी। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। यह यान PSLV-C 11 को प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान ने अपने खालिस्तान प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मंगलयान जो था भारत का वो फर्स्ट प्रयास में ही अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। मंगलयान जो है मार्स ऑर्बिट मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान है। वस्तुतः यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-GC-25 द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। इसके साथ ही भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जिसने मंगल पर अपने यान भेजे हैं। सितंबर 2014 में मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान कक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था? मीर, सैल्यूट 7, स्काईलैब, वायेजर। राइट आंसर होगा डी, वायेजर। वायेजर 1 बाह्य और प्रणाली के अध्ययन हेतु नासा द्वारा सितंबर 1977 में प्रक्षेपित अंतरिक्ष मिशन है। विकल्पों में दिए गए शेष 3 अंतरिक्ष स्टेशन हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन, टेक्सास। राइट आंसर होगा बी, वाशिंगटन। वाशिंगटन जो है अमेरिका में स्थित है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा असाइन अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं एरोनॉटिक्स हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की एक शाखा है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और खालिस्तान अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है? एटॉमिक, एरोनॉटिक्स, रोबोटिक, न्यूक्लियर। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के कैसिनी मिशन के आंकड़ों के अनुसार शनि के चंद्रमा खालिस्तान की बर्फीली परत के नीचे एक वैश्विक महासागर ग्लोबल ओशन स्थित है। माइमस, रिया, टीथिस, एनसेलड्स। राइट आंसर होगा डी, एनसेलड्स। एनसेलडस हमारे सौरमंडल के छठे ग्रह शनि का छठा सबसे बड़ा उपग्रह है। नासा के कैसिनी मिशन के आंकड़ों के अनुसार शनि के उपग्रह एनसेलडस की बर्फीली परत के नीचे एक वैश्विक महासागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था? स्पुतनिक, अपोलो 11, जीसैट, एक्सप्लोरर 1। राइट आंसर होगा डी, अपोलो एक्सप्लोरर 1 जो है पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा एक्सप्लोरर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह था। इसका प्रक्षेपण वर्ष 1958 में अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष इंटरनेशनल जियोग्राफिकल ईयर में भाग लेने के हिस्से के
तौर पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल परीक्षण कक्षीय प्रक्षेपण के खालिस्तान के द्वारा किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ, जर्मनी। राइट आंसर होगा सी, सोवियत संघ। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा किया गया था। स्पुतनिक 1 रूस द्वारा प्रक्षेपित पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसे वर्ष 1997 में प्रक्षेपित किया गया। यह 83.60 किलोग्राम का एक गेंद का आकार का उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.60 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अमेरिका, चीन, सोवियत संघ, फ्रांस। राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? जेनेसिस, वाइकिंग, सिग्नस, गियोटो। राइट आंसर होगा जेनेसिस। जेनेसिस नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण के नमूनों को लाना था। यह अंतरिक्ष से सौर वायु सोलर वाइंड के नमूनों को लाया गया था। इसे वर्ष 2001 में डेल्टा W27326 रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ISS कार्यक्रम 5 अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है। स्टेशन को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, मतलब रूसी ऑर्बिट खंड और अमेरिकी ऑर्बिट खंड। बोर्ड पर प्रयोग किया जाने वाला समय क्षेत्र सार्वभौमिक समय समन्वित है। नेक्स्ट है, ISS पर एक बार में 15 सदस्य भेजे जा सकते हैं। राइट आंसर होगा डी जो है ये गलत है, बाकी सही है। ISS पर एक बार में 15 सदस्य भेजे जा सकते हैं, गलत आंसर होगा इसका मतलब। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कार्यक्रम 5 अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा नासा, रूसी संघीय अंतरिक्ष अभिकरण या रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA तथा कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA की संयुक्त परियोजना है। इस स्टेशन को 2 खंडों रूसी ऑर्बिट खंड ROS रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट तथा संयुक्त राज्य ऑर्बिट खंड USOS यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट में विभाजित किया गया है। बोर्ड पर प्रयोग किया जाने वाला समय UTC कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है। ISS पर एक बार में अधिकतम 10 सदस्य रह सकते हैं। हालांकि एक समय पर 3 अंतरिक्ष यात्री स्थायी रूप से ISS पर उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? यूथसेट, इंटेलसेट, ओशियनसेट, एस्ट्रोसेट। राइट आंसर होगा बी, इंटेलसेट। इंटेलसेट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन ITSO और इंटेलसेट एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथसेट है एक खालिस्तान यूथ वेबसाइट उपग्रह सप्ताहांश पार्टी फिल्म। राइट आंसर होगा बी, उपग्रह। यूथसेट स्नातक स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों और अनुसंधान विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ तारकीय एवं वायुमंडलीय अध्ययनार्थ एक संयुक्त भारत रूसी उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? अग्नि, नाग, कोबरा या तूफान? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाग। नाग का जो परीक्षण है किया गया था। नाग DRDO द्वारा दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट की तर्ज पर विकसित तीसरी पीढ़ी की एक टैंक भेदी एंटी टैंक मिसाइल है। इसके भूमि संस्करण की मारक क्षमता 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने खालिस्तान नामक मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिजाइन किया है और उसके मानव रहित हवाई वाहन की उड़ान का सफलता परीक्षण भी सब
कर लिया गया है। निशांत लक्ष्य अस्त्र केवल 2, केवल 1, केवल 2 एंड 3, 1 एंड 2। राइट आंसर होगा केवल 1 और 2, डी। लक्ष्य डीआरडीओ लक्ष्य मानव रहित लक्ष्य भेदी विमान है। निशांत एक मानव रहित हवाई यान है जिसे भारत के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान डीआरडीओ की एक शाखा ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विकसित किया है। अस्त्र दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। वर्ष 2013 में इसका नियंत्रण और मार्गदर्शन प्रणाली के बिना सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वर्ष 2011 में अस्त्र रात्रि परीक्षण में सफल साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा रुस्तम 2 किस प्रयोजन के लिए विकसित किया गया था? अंडर वाटर मिसाइल लॉन्चर, मानव रहित लड़ाकू हवाई यान, उपग्रह विरोधी मिसाइल, रडार द्वारा अनट्रेसेबल। राइट आंसर होगा बी, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन। डीआरडीओ द्वारा निर्मित रुस्तम 2 मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रयोजन हेतु विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों में से कौन से पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है? आकाश, अक्षय, पृथ्वी, ब्रह्मोस। राइट आंसर होगा ए, आकाश। डीआरडीओ द्वारा निर्मित आकाश मिसाइल सतह से हवा SM में मार करने वाली मध्यम दूरी की बहुलक्षित मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। चेतक, तेजस, रुद्र, हवा, ध्रुव। राइट आंसर होगा बी, तेजस। देशज तकनीक से विकसित तेजस एक हल्का चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित एक सीट एवं एक जेट इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्धक विमान है। यह भारतीय वायुसेना में MiG-21 विमानों का स्थान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत सेना से कब सेवामुक्त किया गया? 97, 92, 2004, 2000। राइट आंसर होगा ए, 1997। भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत है जो 4 मार्च 1961 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ तथा 31 जनवरी 1997 को सेवामुक्त किया गया। INS अरिहंत निम्न में से क्या है? भारतीय नौसेना बेस, युद्धपोत, विमानवाहक पोत, पनडुब्बी। राइट आंसर होगा डी, पनडुब्बी। भारतीय नौसेना पोत INS अरिहंत परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। 6000 टन वजनी इस पोत का निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत ATV परियोजना के अंतर्गत पोत निर्माण केंद्र विशाखापत्तनम में किया गया। इसको बनाने के बाद भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस के बाद विश्व का छठा देश बन गया जिसके पास इस तरह की पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAL द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है? HF-25 MKI, HT-2, HF-3 MKI, HF-28। राइट आंसर होगा बी, HT-2। हिंदुस्तान HT-2 भारतीय वायुसेना नौसेना के HAL द्वारा डिजाइन किया गया पहला स्वदेशी टो सीटों वाला प्राइमरी ट्रेनर विमान है। यह वर्ष 1953 से अस्तित्व में आया तथा वर्ष 1990 में सेवानिवृत्त हो गया।